दोस्तों, हम अक्सर अपने पूर्वजों यानी पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ रस्में निभाते हैं, जैसे नदी में आटे के गोले बनाकर डालना। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है? क्या सच में आत्मा को भूख लगती है और उसे हमारे भेजे हुए खाने की जरूरत पड़ती है? जरा इस व्यवस्था को समझिए जिसे मनुवादियों ने बनाया है। समाज में हर बड़े काम के लिए उनकी जरूरत पड़ती है। शादी विवाह वही करवाते हैं, संतान के जन्म से पहले गर्भाधान संस्कार भी वही कराते हैं, बच्चा पैदा होने पर उसका नाम रखने का काम भी वही कराते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो मुंडन संस्कार भी वही करवाते हैं। यह सिलसिला सिर्फ जीवन तक ही सीमित नहीं है, किसी इंसान की मृत्यु हो जाने पर 13 दिनों तक चलने वाली क्रिया भी वही करवाते हैं और मरे हुए पितरों का श्राद्ध भी वही करवाते हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और नियम बनाया कि सिर्फ जीवित रहते हुए नहीं बल्कि जो लोग मर चुके हैं उन पितरों के नाम पर हर साल दान दक्षिणा देनी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से ही उनकी आत्मा को शांति और स्वर्ग मिलेगा। जरा आप खुद सोचिए, जब आपने पिछली बार पिंडदान किया था तो आपको बताया गया था कि आपके पितरों को शांति मिल गई और वे स्वर्ग चले गए। अगर वह सचमुच स्वर्ग पहुंच गए तो हर साल वही रस्म और वही दान दोहराने की क्या जरूरत है? क्या स्वर्ग में जाने का टिकट सिर्फ 1 साल के लिए वैध होता है? क्या हर साल उनका पास रिवन्यू करवाना पड़ता है? यह तर्क बहुत अजीब है, लेकिन लोग बिना कोई सवाल उठाए इस पर विश्वास कर लेते हैं। असली समस्या यही है कि अंधश्रद्धा और सवाल न पूछने की हमारी आदत, इसके पीछे यह धारणा बना दी गई कि आटे और चावल के गोलों को पानी में अर्पित करने पर मरने वाले की आत्मा को एक नया शरीर और भोजन मिलता है। लेकिन आत्मा तो एक ऊर्जा है, वह ना तो दिखती है, ना उसे भूख लगती है और ना ही वह कुछ खाती पीती है। सच तो यह है कि इसका उद्देश्य यह होना चाहिए, अपने पूर्वजों को याद करना और परिवार के लोगों को दुख की घड़ी में सांत्वना देना। लेकिन समय के साथ मनुवादियों ने इसे डर और कमाई का एक जरिया बना दिया। उन्होंने लोगों को डराना शुरू कर दिया कि अगर पिंडदान नहीं किया तो पितर नाराज हो जाएंगे और घर में कोई बड़ा संकट आ जाएगा। इस तरह उन्होंने श्रद्धा को डर में बदल दिया। लोग इसलिए इन बातों में फंस गए क्योंकि बचपन से ही उन्हें यही सिखाया गया और समाज में भी यही दबाव बनाया गया कि बिना पंडा पुजारी के कोई भी काम अधूरा और अशुभ होता है। दोस्तों, बहुजन समाज को इस अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मनुवादियों के अनुसार हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति आटे और चावल के गोलों से मिलेगी और इन पंडा पुजारियों को दान दक्षिणा से मिलेगी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे पूर्वजों या पितरों को सच्ची शांति तब मिलेगी जब हमारा समाज शिक्षित और तर्कशील बनेगा, अपने हक और अधिकार तथा समाज में समानता के लिए संघर्ष करेगा और पाखंड और अंधविश्वास का तिरस्कार करेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।